नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की एमसीडी के चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। सबका साथ, सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, एक तरह से देखा जाए तो ये चरितार्थ भी हो गया है। वो ये है कि गुजरात में भाजपा बम्पर जीत के साथ, तोड़ जीत के साथ आई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल और धतीर मंडल के प्रभारी भी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। गुजरात की जीत को लेकर क्या माहौल है? राजीव जी, गुजरात में बाजी मार ली, ऐसी बाजी मारी कि इतिहास ही रच डाला। यानी कि पहली बार मोदी जी अपने सीएम काल में इतनी सीट नहीं ले पाए जितनी अब इस बार आई है, 156 सीटें। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम वैभव क्रांति के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। बुढ़ानी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अपने कार्यकाल में भी इतनी सीट नहीं आ पाई जितनी कि इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गुजरात की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा की नीति रीतियों में इतना अपना विश्वास जताया और इतना जो मैंडेट दिया, इतना भारी मतों से जितवाकर इतनी 157 सीट गुजरात में दी। तो वाकई गुजरात की जनता प्रशंसा के काबिल है कि उन्होंने माननीय मोदी जी में अपना विश्वास जताया। जहाँ तक बात है कि प्रधानमंत्री जी के खुद मुख्यमंत्री काल में इतनी सीट नहीं मिली थी, तो मैं उसमें ये बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने उस समय, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं। हर भारतीय को उन पर गर्व है। जिस प्रकार उन्होंने हमारे भारत देश का मान पूरे विश्व में ऊंचा किया है और विश्व में हमारे देश की पताका फहराई है, तो मैं तो कहूँगा गुजरात क्या पूरे भारत में, पूरे हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव हो, सबको मोदी जी का मान सम्मान रखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है उस पर अपनी मोहर भी लगानी चाहिए। अगर आप देखेंगे G20 में भी अभी भारत, इतने जो शक्तिशाली 20 देश हैं जो विश्व के, उनका भी प्रतिनिधित्व मोदी जी के रूप में भारत कर रहा है आज। तो इसलिए गुजरात की जनता ने जो मतादेश दिया है, मुझे कोई इस पर अचरज नहीं है। वाकई में हमारी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की टीम इस जीत की हकदार है। इससे पहले जो कांग्रेस के माधव सोलंकी रहे सीएम जी, वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे जी। उनकी जो सीट थी, उस जब सीएम बने थे रिकॉर्ड तोड़ जीते थे और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के रहे हैं। जी, जी। अब जबकि सीएम रहते रहते अगर नहीं कराया है तो पीएम रहते हुए मोदी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो ये इतिहास बन चुका है। क्या कहेंगे इसके लिए? क्या ये मानकर चलिए कि आने वाला जो साल है 2024, ये ट्रेलर है उसका पीएम की कुर्सी के लिए? आपने बड़ी सही बात बोली। इससे पहले कांग्रेस के काल में 149 सीट गुजरात में कांग्रेस की आई थी, जब वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात है। आज गुजरात में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ये जनादेश है खाली गुजरात के लिए नहीं है। मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो जनादेश आया है, ये आपने जो बात बोली कि ट्रेलर है आगे के लिए, ये लोगों ने अपनी इच्छा दर्शाई है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उन्होंने विकास का रथ, जो अभी सड़क पे दौड़ना शुरू हुआ है, जिसने स्पीड पकड़ी है, इस स्पीड को रोकना नहीं है, इसको निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। इसीलिए गुजरात ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि हम माननीय मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और सारा भारतवर्ष में आज बड़े हर्ष और उल्लास का माहौल है कि गुजरात ने जो भारी बम्पर जीत जो दी है, वो आने वाले समय का 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मान के चलिए आप। गुजरात में बम्पर जीत हुई है, लेकिन पहाड़ों में आवाज टकरा कर पीएम की वापस लौट गई है जी। सरकार नहीं बना पाई है दोबारा से। पीएम मोदी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गए है, लेकिन पहाड़ों में आवाज टकरा कर गूंज नहीं पाई, वापस लौट गई बन गई कांग्रेस की। क्या कहेंगे आप? देखिए, हिमाचल की जहाँ तक बात है, लोगों ने मोदी जी में अपनी आस्था हिमाचल में भी दर्शाई है। इसी का परिणाम है कि फिलहाल पहले वहाँ पर हिमाचल में मोदी जी की, हमारी भाजपा की सरकार थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सरकार से नाराज़गी भी होती है। कुछ अपने राज्य के लोकल जो यूनिट होती हैं, लोकल संगठन होता है, उनसे भी नाराज़गी हो सकती है। लेकिन मोदी जी का ही आह्वान था, जिसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगा आज भी वहाँ 25 सीटें आई हैं। अगर आप देखेंगे गुजरात में सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती, तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 17 सीट आई। और जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे मुख्य नेता हैं केजरीवाल जी, जो वहाँ जाकर लिख के दे के आए थे, उन्होंने वहाँ जाकर मीडिया के सामने ये बोला कि मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पर इस बार
आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात में। सबका जो उनका हशर हुआ सबके सामने है। पहले तो वो सिर्फ जुबान से झूठ बोलते थे, अब उन्होंने लिख कर भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। उनका तो दोगला चेहरा जनता के सामने आ चुका है। तो जहाँ तक बात है हिमाचल में भाजपा की सरकार ना बनने की, मैं बोलना चाहूँगा जरूर मोदी जी के लोगों में पूरा विश्वास है। मोदी जी के आह्वान पर 25 सीटें वहाँ पर आई। जो कुछ कमी रह गई है तो हमारे लोकल संगठन है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर आत्मचिंतन करेगा कि कमी क्यों रही। हम नहीं, मैं काटूंगा बात आपकी। जी। मोदी जी ने आह्वान ये किया था कि रवायत बदल दो, जी परंपरा बदल दो। उन्होंने ये कहा था कि परंपरा बदल दो। एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। पिछली बार बीजेपी की सरकार थी तो राम ठाकुर उनके सीएम थे, जी। तो उसलिए कहा था कि पीएम परंपरा नहीं बदली हमें देखो, हिमाचलियों ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो ये रिजल्ट सबके सामने, मेरे कहने या किसी और के ना कहने से या छुपाने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। ये ठीक है, पीएम मोदी जी ने आह्वान किया था कि रिवायत बदल दो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हिमाचल में आज तक रिवायत जो चलती आ रही है, लोग उस बात के, मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को एक माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार थी, एक बार भाजपा की थी, तो वो रिवायत जो चलती आ रही है वो नहीं बदली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब केंद्र के चुनाव आएंगे आपको जब देखने को मिलेगा, आज भी वहाँ पर 1% वोट प्रतिशत का अंतर है सिर्फ। अगर आप लोगों की सिर्फ वोट मत प्रतिशत देखेंगे तो सिर्फ 1% का अंतर है। तो अगर लोगों को मोदी जी की अगर आह्वान पर विश्वास ना होता तो इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। तो इतना भारी मात्रा में वोट मिलना ये दर्शाता है कि लोग मोदी जी में हिमाचल में भी आस्था रखते हैं। ये सीटों का डिफरेंस अलग हो सकता है कि सीट 25 और 40 हैं, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 1% का अंतर है। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार के चुनाव ने, परिणामों ने सबका साथ सबका विकास का काम किया है। यानी कि ये नारा तो बीजेपी का है, लेकिन चरितार्थ हो गया तीनों पार्टियों पर। गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। 2024 में केजरीवाल एक बड़ा चेहरा होंगे पीएम मोदी के सामने। देखिए, मैंने आपको आपके पिछले जो हमारा आपने मेरा साक्षात्कार लिया और जो मैंने अपने आपसे बातचीत करी, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था केजरीवाल का गुजरात में जो हश्र होने जा रहा है वो आज अब सबके सामने है। मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ कि केजरीवाल, अभी तो इन्होंने एक पंजाब में सरकार बनाई है जिसकी वजह से पहले इनकी नेशनल पार्टी बनी और अब जो गुजरात में 5 सीट आई हैं, लोग इनके झूठ पे, जो इनके लुभावने वादे हैं, उनकी वजह से इन पे थोड़ा कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाकर इन पे विश्वास जताया। इनका पंजाब में भी बुरा हाल होगा, पंजाब में भी इनकी सरकार दोबारा नहीं आएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये बड़ा चेहरा होंगे ये 2024 के चुनाव में, मैं बोल रहा हूँ ये पंजाब में भी सीटें हारेंगे। आज हमारा पंजाब का संगठन भी इतना मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस के धुरंधर नेता जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता जो हैं, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जो जाखड़ जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो लोग कांग्रेस में, पंजाब में कांग्रेस, इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी विश्वास भाजपा में जता रहे हैं। तो आप देखिए लोगों का जो मूड है, जो जनता का मूड है, वो तो पहले ही तय हो चुका है कि 2024 में बड़े भारी अंतर से, बड़े भारी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और गुजरात ने उसका ट्रेलर ऑलरेडी दिखा दिया है। तो केजरीवाल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल का जो दोगला चेहरा है लोगों के सामने आता जा रहा है। एमसीडी की बात है, ये कहते थे अभी शुरू से केजरीवाल जी की एक बात रहती थी कि मैं विकास इसलिए नहीं कर पा रहा कि एमसीडी में मेरे को बहुमत नहीं मिल रहा, और एमसीडी में मैं इस बार 200 सीट लेके आऊँगा। वो भी पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी और इनका काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन मैं आगे इनका स्वागत करता हूं कि चलो अब एमसीडी में इनका मेयर बन गया है, अब ये वहाँ पर विकास करें। जो इन्होंने दावा किया कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, ये इनका ये भी वादा, खोखले वादे, ये भी लोगों के सामने आ जाएंगे। और हम चाहते हैं विकास करें, कि जो बात है, जो लड़ाई होनी चाहिए, जो चुनाव में मतदान होना चाहिए, वो मुद्दों के बेस पर, विकास के दम पर होना चाहिए। अगर ये विकास नहीं करेंगे तो दिल्ली का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं आपको ये भी आज बता रहा हूँ। चलो, ये तो हिमाचल, गुजरात और उसकी बात रही एमसीडी की। हरियाणा की बात करें जी, हरियाणा में पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, सरपंच के चुनाव हुए हैं। प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है बीजेपी के समर्थित कैंडिडेटों का, यानी कि बीजेपी से जुड़े हुए कैंडिडेटों का। क्या मान कर चलते हैं कि कुछ डामाडोल है सीएम मनोहर लाल जी की? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया जो गाँवों में, जो देहात के जो चुनाव होते हैं, वो भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें पैसे भी पार्टी का सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का भी कोई सिंबल पे चुनाव यहाँ पर नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली थी अपनी, उन्होंने तो चुनाव में लड़ने से पहले ही हथियार गिर दिए थे। जहाँ तक बात है भाजपा की, हम सब का मत है, हमारा जो पलवल ज़िला है, हमने पलवल ज़िले में भी हमने यही सलाह दी, संगठन ने यही सलाह दी थी सबको कि
सिंबल पे चुनाव नहीं होने चाहिए। आपस में भाई सब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें मुद्दे इतने बड़े नहीं होते, गांवों के अपने मुद्दे होते हैं, गांव के छोटे छोटे आपस के छोटे चुनाव होने की वजह से लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट बहुत होते हैं इस चुनाव में। इसीलिए इनसे कोई रिजल्ट, इनसे आप ये मत मान के चलिए कि इनसे जो रिजल्ट आया कि वो आगे कोई स्टेट में उसका कोई फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी 4, 5, 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे लड़ी थी, और वो जो वहाँ पर लड़ी, वहाँ पर भी पार्टी ने उस लेवल पे कोई अपना दखलंदाजी नहीं करी। वो संगठन का फैसला था, वहाँ के लोकल संगठन का फैसला था, जो हमारा राज्य का प्रदेश का नेतृत्व है उसने ये फैसला जो अपने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। इसीलिए इससे भी अंदाजा मत लगाइए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार पुनः हरियाणा में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। आप देखिएगा ये बात, मैं आपसे बोल रहा हूँ। उसके बाद दोबारा फिर हम एक बार साक्षात्कार करेंगे, जैसे गुजरात के चुनाव से पहले आपने मेरे से बात की थी और आज रिजल्ट के बाद आप कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर हरियाणा के चुनाव से पहले कह रहा हूँ। और हरियाणा के चुनाव जब हो जाएंगे, मैं जनता के सामने बड़े विश्वास से कहता हूँ कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की एक बार पुनः सरकार बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जी। आप तो मनोहर लाल के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, जी दावा कर रहे हैं, बिल्कुल। ट्रेंडिंग ये चल रही है कि मनोहर लाल की कुर्सी खतरे में है, और आजकल कृष्णपाल गुर्जर का चेहरा भी सामने आ रहा है। ट्रेंडिंग चल रही है, कृष्णपाल गुर्जर अच्छे नेता है, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, अगले सीएम वो होने चाहिए। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसको ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है मनोहर लाल जी की और कृष्णपाल जी की, दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, दोनों ही जनता का विकास करने में विश्वास रखते हैं। हमारे कृष्णपाल जी ने भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत विकास के कार्य किए हैं, और मनोहर लाल जी तो पूरे हरियाणा में ही उनका जो कार्यकाल है ये तो एक स्वर्णिम काल में जाना जाएगा, क्योंकि बड़ी पारदर्शिता से बिना पर्ची खर्ची के जो रोजगार उन्होंने दिया, बच्चों में मेहनत करने की आदत बनी है, जिससे कि आज बच्चे पढ़ते हैं और अपना योग्य हो रहे हैं, कुशल हो रहे हैं, और उस हिसाब से उनको रोजगार मिल रहे हैं। तो जहाँ तक बात है, अब बदलने की बात करें, ये कोरी अफवाहें हैं। पार्टी का फैसला है, इस चीज़ में कोई दखल नहीं देता, ना कृष्णपाल जी का इसमें कोई दखल है, ना मनोहर लाल जी का दखल है। पार्टी ने दायित्व दिया हुआ है जनता की सेवा करने के लिए। जिसको पार्टी दायित्व दे के रखती है, हर किसी का कार्य, हर किसी का, हमारे कार्यकर्ताओं का तो यही कार्य है, हम तो अपने नेताओं के आदेश पर चलते हैं और जनता की जो विकास करने के लिए जो हमारी ड्यूटी है, कोई अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है उसको खुद निवारण करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अपने नेताओं को कहते हैं। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे कोरी अफवाह है, ऐसा कोई नेतृत्व परिवर्तन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई जल्दी कोई होने जा रहा है। बाकी कृष्णपाल जी भी हमारे नेता और मनोहर लाल जी भी हमारे नेता हैं। आपने कह रहे कोरी अफवाह है, बीजेपी के जो स्थापित नेता हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं, उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर चल रही है। देखो, जो ऐसा लिख रहा है मैं तो उसे स्थापित नेता ही नहीं मानता। जो बीजेपी का कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता होगा, वो इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन चेंज हो रहा है। कोई उनको किसी ने जाके थोड़ी बताया कि क्या होने वाला है। ये सब काम तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का देखना है कि मुख्यमंत्री का दायित्व किसको दिया जाए। तो इसमें हम सबको ना इसमें पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नेतृत्व उनके हाथ में बहुत सुरक्षित है। तो ये थे हमारे बीच में एक जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजीव कत्याल, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और गुजरात के जीत पर, बम्पर जीत पर उन्होंने गहरी खुशी प्रकट की है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल में आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।